जय हिंद साथियों, आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। जैसा कि हमारा रेशियो चल रहा है और कल जो हमने रेशियो की जो क्लास चल रही थी उसमें क्वेश्चन जो किए थे हमने क्वेश्चन 160 तक कर लिए थे हमने अपने क्वेश्चन शीट से। अगर आपको क्वेश्चन शीट नहीं मिली है तो हमारे टेलीग्राम चैनल यूएस कुमार मैथ्स पर आपको मिल जाएगी, वहां पर अपलोड है, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हो। तो आज हम जो करने वाले क्वेश्चन नंबर 161 से स्टार्ट करने वाले हैं। तो आज नया टैब पढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 161 को पढ़िए, देखिए क्या दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 161, देखिएगा क्वेश्चन नंबर 161 में जो दे रखा है, यदि क्या दे रखा है, यह नियत किया गया था कि, समझिए क्वेश्चन दे रखा है 161, यह नियत किया गया था कि 780 रुपए को, कितने रुपए, देखो 780 रुपए को पी क्यू आर, तीन बंदे हैं, पी क्यू आर के बीच 1:2:3 के अनुपात में वितरित किए जाएं। कितने अनुपात में? 1:2:3 के अनुपात में हमें वितरित करना था। लेकिन गलती से क्या किया, 1/2 रेशियो, 1/3 रेशियो, 1/4 वितरण, इस अनुपात में वितरण के अनुपात में किया गया था। तो इस गलती से क्यू को कितनी राशि की हानि हुई? तो क्यू को कितनी हानि हुई, देखिए रियल में, तो इसमें वितरित किए जाने थे, बांटने थे रुपए इस रेशियो में, लेकिन गलती से इस रेशियो में मिल गए। तो समझिए कोई बहरा इंसान होगा, ठीक है, जैसे आपने मेला पिक्चर देखी है ना, उसमें बोलते हैं कि, क्या बोलता है कि उसके में ट्रक की पेटी में राम श्याम की पेटी, पता नहीं कौन सी पेटी, मैं भूल गया, उसमें बोलता है और रख देता किसी और में बम को, है ना, आम की पेटी, समझ रहे हो। इसी तरीके से यहाँ पे इतने इतने बांटने थे, लेकिन उसने इस रेशियो में बांट दिए। तो आप इस रेशियो को सॉल्व कर सकते हो कि नहीं, बताइए, कर सकते हो? हाँ। तो 2, 3 और 4 का एलसीएम कितना आएगा? 12। तो एलसीएम से इन सभी भिन्नों में गुणा करोगे, इसमें गुणा 12 से, इसमें भी गुणा 12 से, इसमें भी गुणा 12 से, सॉल्व करो तो कितना आएगा? 2 से 12 कितनी बार? 6 बार। 3 से 12 कितनी बार? 4 बार। और 4 से 12 कितनी बार? 3 बार। यानी कि नया रेशियो कितना आ गया? 6:4:3। कितना आ गया? तो इसे भूल जाओ, इसे हटा दो, हमें इससे कोई मतलब है नहीं। तुम्हारा रेशियो आ गया 6:4:3। कितना आ गया नया रेशियो? 6:4:3। समझे? इस रेशियो में बांटने थे वास्तव में तो, लेकिन गलती से इस रेशियो में बांट दिए। यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा। अब एक बात समझिएगा, बोल रहे क्यू को कितनी राशि, देखिए एक बात समझिए, मैंने आपको कुछ रुपए दिए, मान लीजिए 100 रुपए दिए, है ना, 100 रुपए दिए, मैंने उन्हें बांटने के लिए बोला। तो अगर आप किसी गलती से भी बांट दोगे, लेकिन आपको तो मैंने 100 रुपए ही दिए थे, आप, मैंने बोला कि इसको इतने देने, इसको इतने देने, इसको इतने दे दें, लेकिन आपने गलत तरीके से बांट दिए। लेकिन आप 100 रुपए को ही तो बांटोगे, यानी कि जितनी राशि यहाँ पे है इस रेशियो में होगी, उतनी राशि इस रेशियो में बांटनी पड़ेगी आपको। जितनी राशि इस रेशियो में बांटोगे, उतनी राशि इस रेशियो में बांटोगे ना। अगर इस रेशियो की देखो, यहाँ पे जितनी राशि, यहाँ पे भी तो उतनी राशि होनी चाहिए, देखो उतनी राशि है कि नहीं। यहाँ पे देखो, 3, 2, 5, 1, 6, यहाँ पे रेशियो में कितनी आ रही है, इसको भूल जाओ थोड़ी देर के लिए। यहाँ पे रेशियो में कितनी आ रही है? 6 आ रही है। कितनी आ रही है? 6। और यहाँ पे नीचे वाले रेशियो में कितनी आ रही है? 6, 4, 10, 10, 3, 13। कितनी आ रही है? 13 आ रही है। समझे? कितनी आ रही है? 13 आ रही है। समझिए। अब देखिए, यानी कि अब ये 6 और 13 राशि तो सेम थी ना, जितनी राशि यहाँ पे दी है उतनी राशि यहाँ पे, बेशक गलत तरीके से बांटोगे, राशि तो उतनी ही थी ना, है ना। तो हमें सेम करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इनका लोगे एलसीएम। क्या लोगे? एलसीएम। तो कितना आएगा? 78 आएगा, है ना। 6 में कितने से गुणा करूंगा? 78 बन जाए 13 से, यानी कि मुझे इस वाले रेशियो में पूरे में 13 से गुणा करना पड़ेगा। किससे गुणा करना पड़ेगा? 13 से। और 13 में कितने से गुणा करूंगा? 78 बन जाए तो 6 से, यानी कि इस रेशियो में मुझे 6 से गुणा करना पड़ेगा। इतना आया समझ? इतना आया समझ? तो यहाँ तक समझ आ गया तो बस हो गया सवाल, देखो। तो इसे सॉल्व करोगे, 13 से पूरे रेशियो में गुणा करो, तो ये 13 का 13, और ये 13 दूनी 26, 13 दूनी 26, और ये 13 तिया 39।
इसको भूल जाओ, और 13 ते 39 हो गया, हमने कर दिया ये गुणा। इसी तरीके से यहाँ पे गुणा करोगे 6 का इस रेशियो में, तो 6 चौक 36, रेशियो 6 चौक 24, कितना आएगा 24, और 6 ते 18, कितना आ गया 18। अब देखिए सभी का मान जो है 78 78 हो गया होगा, देखिए इसको ऐड करोगे ना, देखो राशि को 9 6 15 15 3 है ना, 3 2 5 1 6 1 7 78, इसका भी योग 78 आएगा। अब देखो 6 4 10 8 18 है ना, 3 2 5 1 6 1 78, यानी कि हमारी राशि ऊपर और नीचे क्या होगी सेम होगी। अब सेम होगी तो क्या करना है, कुछ नहीं करना है, रेशियो वाली हमने राशि सेम कर ली, 78 आ रही है हमारी रेशियो में टोटल, और हमें दे रखी कितनी है 780 रुपए, 780, और टोटल रेशियो वाली कितनी है 78, और रियल वाली 780, इसका मान दे रखा है 780, सॉल्व करोगे तो कितना आएगा 10, यानी कि एक का मान 10, हमारा मल्टीप्लाई फैक्टर कितना आ गया 10 आ गया। अब बोल रहा है तो इस गलती से क्यू को कितनी हानि हुई, क्यू को कितनी हानि हुई, देखो क्यू को पहले मिले थे 26 रुपए रेशियो में, लेकिन गलती से बांटे तो 24 मिले, तो कितने कम मिले इसे 2, कितने कम मिले 2, तो यानी कि 2 का पूछा है, जो मल्टीप्लाई फैक्टर से 2 में गुणा कर दो तो हमारा आ जाएगा आंसर 2 इंटू 10 बराबर 20 रुपए की हानि हुई, किसको क्यू को, जो कि हमारा ऑप्शन है सी राइट आंसर, समझे, सी हमारा ऑप्शन राइट आंसर, समझे। हमने क्या किया, कुछ नहीं किया, जो ऊपर योग रहेगा वही नीचे रहेगा, क्योंकि राशि तो हमारी सेम है ना। आई थिंक आपको समझ आ गया होगा। अगला क्वेश्चन देखो, उससे आपको क्लियर होगा, क्वेश्चन से क्लियर होगा सारी चीजें। क्वेश्चन नंबर 162 को पढ़ो, इससे आपको और क्लियर होगा। क्वेश्चन नंबर 162 को पढ़ो, क्या दे रखा है। देखिए क्वेश्चन नंबर 162 आपने पढ़ा, क्या दे रखा है इसमें, 936 रुपए को, कितने रुपए 936 रुपए को पी क्यू आर में गलती से, देखो गलती से बांट रहा है, देखो अगर गलती से बांट रहा है किस अनुपात में, गलती से, देखो गलती से 1/2 रेशियो 1/3 रेशियो 1/4 के बजाय, यानी कि इसमें बांटा था गलती से, इसके बजाय 2 रेशियो 3 रेशियो 4 में विभाजित कर दिया जाता है। वितरण में आर का लाभ बताओ, देखो यानी कि इसमें बांटना था और गलती से 2 रेशियो 3 रेशियो 4 में, यानी गलती से रॉन्ग वाला रेशियो आ गया। अब इसको सॉल्व कर सकते हो कि नहीं बताओ, इनका रेशियो निकाल सकते हो कि नहीं, तो इसको सॉल्व करोगे तो क्या लोगे एलसीएम, 2 3 और 4 का एलसीएम कितना आएगा 12, और 12 से इसमें पूरे भिन्नों में करोगे गुणा, तो इसमें गुणा करोगे 12 से तो कितना आएगा ये 6, ये कितना आएगा 6, इसी तरह से यहाँ पे गुणा करोगे 12 से, 3 से 12 4 बार, ये कितना आ गया 4, 1/4 में गुणा करोगे 12 तो कितना आएगा ये 3, आया समझ, यहाँ तक कोई डाउट नहीं, डाउट। अब देखो राशि हमारी कितनी थी 360 रुपए की थी, नहीं सॉरी 936 रुपए की थी ना, यानी कि यहाँ भी 936 उतने रुपए पहले देने थे, उतने अब दे दे, गलती से बांट रहा है ना, तो 936 रुपए की राशि, ऊपर भी राशि सेम होनी चाहिए, नीचे भी राशि सेम होनी चाहिए। देखो यहाँ पे ऊपर कितनी है 6 4 10 3 13, कितनी है 13, और नीचे देखो कितनी है 3 2 5 4 9, कितनी है 9, समझे, कितनी है 9, तो हमें सेम बनाना है, क्या बनाना है सेम बनाना है, तो क्या करो देखो इनका लीजिए एलसीएम, समझिएगा। एक बात बता दूं आपको, क्या जल्दी से वो कैसे कर सकते हो, आपको एनसीएफ लेने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। देखो इनमें क्या एक के अलावा कुछ कॉमन है, 13 और 9 में नहीं है, अगर एक के अलावा कुछ भी कॉमन नहीं है तो उल्टा गुणा कर दो, 9 का 13 में गुणा कर दोगे तो ये सेम हो जाएगी, और 13 का नीचे कर दोगे तो 13 सेम हो जाएगी, यानी कि अब ये सेम होगी। देखो 13 नंबर उतना ही आएगा, 13 नंबर भी उतनी ही आएगी, समझे, उतना ही आएगा। अब आप करो कुछ नहीं, इसमें क्या हमने 9 से गुणा, तो पूरे रेशियो में किससे गुणा होगा 9 से, इससे में गुणा किया हमने 13 से, तो इसमें पूरे में गुणा होगा 13 से, समझे। तो इसे अब सॉल्व करो, देखो 9 का इसमें गुणा करो तो कितना आएगा, ये 54 9 छक्के 54 9 चौक 36 9 ते 27,
देखो 13 दूनी 26, 13 तिया 39, 13 चौक 52। समझे? यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा आपको। अब देखो क्या इनका योग सेम हो गया। अब देखो इनका योग करोगे तो कितना आएगा, 4 6 10 10 7 17, और फिर 5 3 8 8 2 10 10 1 11, 117 आ गया। अब देखिए इनका भी योग 117 ही आएगा। देखो 6 9 15 15 2 7, एक हासिल, 3 2 5 5 7 10 10 1 11, 117, यानी कि हमारा सेम हो गया, राशि सेम होगी ना। और 117 के मान हमें जो दे रखा है, कितना दे रखा है हमें, 336 रुपए को बांटना था। 336 रियल वाला, 336 रेशियो वाला योग कितना आ गया, 117। तो इसे सॉल्व करूँ तो देखो कितना आएगा, ये कितनी बार जाएगा, 8 8 बार जाएगा। हाँ ठीक है, 8 बार जाएगा इससे, कितनी बार जाएगी, 8 बार। एक का मान कितना आ गया हमारा, एक का मान कितना आ गया हमारा, 8 आ गया। 170 8 936। ठीक है, कोई डाउट नहीं होगा। हमारा मल्टीप्लाई फैक्टर 8 आ गया। पूछा आर का लाभ बताओ। देखो आर को पहले मिल रहे थे कितने, 27, अब मिल रहे हैं 52। तो आर को कितने का लाभ हुआ, कितने बढ़ गए उसके, तो उसके बढ़ गए 5, है ना, और 2, कितने बढ़ गए, 25 रुपए बढ़ गए रेशियो में। एक का मान 8 तो 25 का निकालोगे तो मल्टीप्लाई फैक्टर से गुणा करोगे, 25 में इंटू 8, है ना, तो कितना आ गया, 200। कितना आ गया, 200, 25 अट्ठे 200, जो कि ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर। आई थिंक आपको इसमें कोई डाउट नहीं होगा, है ना, इसमें कोई डाउट नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर अगला देखो, क्वेश्चन नंबर 163। क्वेश्चन नंबर 163 देखो, आपको और क्लियर होगा। क्वेश्चन नंबर 163 को सॉल्व करो। टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, मैंने इसमें बहुत काफी क्वेश्चन रखे हैं ऐसे। क्वेश्चन नंबर 163, तो क्वेश्चन नंबर 163 में क्या दे रखा है कि 117 रुपए की राशि को पी क्यू आर के बीच 1/2 रेशियो 1/3 रेशियो 1/4 के अनुपात के बजाय गलती से 2:3:4 के अनुपात में विभाजित कर गया। ठीक है, इस विभाजन में कौन सबसे अधिक राशि और कितना प्राप्त करता है, ये क्वेश्चन पूछा गया आरआरबी जेई में। क्वेश्चन पूछा गया आरआरबी जेई में पूछा गया। ठीक है, तो देखो यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा। इसे सॉल्व करोगे तो 2 3 और 4 का एलसीएम आएगा 12, 12 से सभी भिन्नों में गुणा करो तो ये आएगा 6, और ये कितना आएगा 4, ये कितना आएगा 3। यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा। अब देखो इसका योग कितना हो रहा है, 6 4 10 10 3 13, इसका योग कितना हो रहा है, 2 3 5 4 9, है ना। 13 नंबर 170 हो जाएंगे, एलसीएम तो 117 आएगा। लेकिन मैंने आपको क्या बताया कि अगर इनमें कुछ भी कॉमन नहीं है तो इसमें 9 से गुणा करो, उल्टा गुणा कर दो संख्या, ऊपर वाली का नीचे में कर दो, बस। यानी कि इस रेशियो में किससे गुणा करना पड़ेगा हमें, 9 से, और इस रेशियो में किससे गुणा करना पड़ेगा हमें, 13 से। यहाँ तक कोई डाउट नहीं, डाउट है ना। देखो समझना, अब इसे सॉल्व करोगे, 9 से यहाँ पे गुणा किया तो 9 छिक्के 54, 9 चौक 36, 9 त्या 27। यहाँ तक कोई डाउट, देखो 13 नन 26, 13 तिया 39, 13 चौक 52। इतना समझ आया। यानी कि अब जो है देखो इनका योग करोगे तो इसका भी योग 117 ही आएगा, और इनका भी योग 117 ही आएगा, आएगा। ठीक है, हमारा रेशियो वाला योग दे रखा है इनका कितना, 117, और सवाल का योग कितना दे रखा है हमें, 117 ही दे रखा है। देखिए 117 उसने 117 ही दे रखा है, यानी कि 117 का मान 117, तो एक का मान एक, एक का मान एक, तो मल्टीप्लाई फैक्टर एक आ गया, तो यानी कि यही राशि है उनकी। समझिएगा। फिर बोला इस विभाजन में कौन सबसे अधिक राशि और कितना प्राप्त करता है, कौन सबसे अधिक राशि प्राप्त करता है, ये पूछो। देखो इस विभाजन में कौन सबसे अधिक राशि प्राप्त करता है, तो देखो P
पी राशि प्राप्त करता है, पी कितनी 54। देखो रियल में तो पी को 54 मिलना चाहिए, गलती से वाला पूछा उसने कौन सबसे अधिक राशि प्राप्त करता है। तो देखो यहाँ पे कौन प्राप्त कर रहा है, आर, आर प्राप्त कर रहा है ना। हम्म, इस विभाजन में कौन सबसे अधिक राशि और कितना प्राप्त करता है। अच्छा ये बोल रहा है, तो देखो कौन अधिक राशि प्राप्त कर रहा है इस विभाजन में, देखो आर जो है 52 प्राप्त कर रहा है। तो कितना अधिक प्राप्त कर रहा है ये पूछा है कि जो राशि अधिक प्राप्त कर रहा है तो पहले से तो कितनी अधिक कर रहा है, आर प्राप्त कर रहा है। और कितनी अधिक, 27 में 25 जोड़ो तो 52 आएगा, कितनी अधिक 25 अधिक, कितनी अधिक 25 अधिक, जो कि हमारा ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर है। यानी आर जो है अधिक राशि प्राप्त कर रहा है गलती वाले में, और कितनी अधिक कर रहा है, 25 अधिक प्राप्त कर रहा है ना। ये आरआरबी जेई में क्वेश्चन पूछा गया है, किसमें, आरआरबी जेई में, समझे। अधिक राशि कौन प्राप्त कर रहा है, कितनी 25। ओके, देखिए क्वेश्चन नंबर 164 को करने से पहले क्वेश्चन नंबर 163 को ही एक दूसरे तरीके से देखते हैं। एक तरीका मैंने आपको बता दिया, एक दूसरा तरीका और है, उससे भी सॉल्व करते हैं, क्यों वो भी जो है दूसरा तरीका काम करेंगे उसे, उसको भी हम यूज में लेंगे। देखिए 163 को दोबारा देखते हैं दूसरे तरीके से। क्या दे रखा था कि 170 रुपए की राशि को, ओके, पी क्यू आर, किस किस में, पी क्यू आर में 1/2 रेशियो 1/3 रेशियो 1/4, ये वाला क्या है के अनुपात के बजाय ये वाला मान राइट वाला था, और नीचे आएगा रॉन्ग वाला रेशियो, है ना, के बजाय 2/3/4 के अनुपात में विभाजित किया गया। इस विभाजन में कौन सबसे अधिक राशि प्राप्त करता है, और टोटल राशि कितनी है 117। ओके, अब देखो दूसरा तरीका क्या है हमारा, पहले क्या करेंगे, इसको सॉल्व करो। क्या करोगे, इस रेशियो को सॉल्व करोगे तो कितना आएगा, इस रेशियो सॉल्व करोगे तो इनका एलसीएम आएगा 12 बार से 6 बार, और ये 4 बार, 6 4 3 आएगा, इनका रेशियो कितना आएगा, 6 4 3। अभी हमने सॉल्व किया था तो इतना ही आ रहा था, 6 4 और 3, है ना। तो देखिए दूसरा तरीका क्या है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी टोटल निकाल के, यहाँ पे भी टोटल निकाल के हमें सेम कर, दूसरे तरीके हम सेम नहीं करेंगे। यहाँ पे जो टोटल राशि दी रखी है, यहाँ पे जो टोटल राशि दी रखी है, उनको हम सेम नहीं करेंगे, दूसरे तरीके में हम क्या करेंगे, सेम नहीं करेंगे। तो क्या करेंगे, तो देखो ये करेंगे, समझने की कोशिश कीजिएगा। यहाँ पे देखिए पहले टोटल राशि कितनी है, 6 4 10 3 13, कितनी है 13, और देखिए यहाँ पे कितनी है, 3 2 5 4 9, और दे रखी कितनी राशि 117। यानी कि यहाँ का मल्टीप्लाई फैक्टर और यहाँ का मल्टीप्लाई अलग अलग आएगा, जो अलग अलग मल्टीप्लाई फैक्टर आएगा उससे रेशियो में कर दो गुणा। तो समझिए, देखिए यहाँ से 13 का मान दे रखा है 117, यहाँ पे 9 का मान दे रखा है 117, और यहाँ पे 13 से 117 जाएगा कितनी बार, 9 बार, एक का मान 9 आ गया, यानी कि मल्टीप्लाई फैक्टर कितना आ गया 9, और नीचे 9 से 117 जाएगा कितनी बार, 13 बार, यानी कि एक का मान 13 आ गया, मल्टीप्लाई फैक्टर कितना आ गया 13, यानी कि ऊपर वाले के मल्टीप्लाई फैक्टर अलग आएगा, नीचे वाले का मल्टीप्लाई फैक्टर अलग आएगा। अब देखो दोनों का जो मल्टीप्लाई फैक्टर अलग आएगा, तो यहाँ पे इस वाले रेशियो का आया 9, इस वाले रेशियो का आया 13, तो इस वाले रेशियो में 9 से गुणा करो तो वो हमें संख्या मिल जाएगी, करो 9 से, 9 छिक्के, पूरे रेशियो में गुणा करो 9 से, 9 छिक्के 54, 9 चौक 36, 9 त्या 27। अब देखो यहाँ पे 13 से गुणा करेंगे, है ना, देखो 13 दून, पूरे रेशियो में 13 से गुणा करेंगे, 13 दून 26, 13 त्या 39, 13 चौक 52, कितना आ गया 52, एक जैसा तरीका है। अब देखिए क्या पूछा था, किसको अधिक राशि मिल रही है ना, किसको अधिक राशि कितना प्राप्त होगा। देखो इसको कम मिल रही है, इसको 3 अधिक मिल रही है, बस इसको 25 अधिक मिल रही है। इसको देखो आर को जो है, इसमें 25 जोड़ोगे जब तो 52 आएगा, है ना। आर को कितनी अधिक मिल रही है राशि, 25 रुपए राशि अधिक मिल रही है, आर को 25 अधिक मिल रही है, जो कि हमारा पहले भी आंसर यही आ रहा था। कौन सा ऑप्शन, सी हमारा करेक्ट आंसर यही आ रहा था कि नहीं। हमने क्या दिया, दूसरा तरीका क्या है हमारा, पहले वाला तरीका था क्या, कि सभी को सेम करो, ऊपर भी सेम करो नीचे भी सेम करो, वो तरीका आपको समझ आ गया। दूसरा तरीका ये है, दोनों का मल्टीप्लाई फैक्टर अलग अलग निकालो, इसका मल्टीप्लाई फैक्टर 9, इसका मल्टीप्लाई फैक्टर रेशियो में गुणा करो तो ये आएंगी हमारी राशियां आएंगी। अब ये उनकी रियल राशि आई है ना, कि मल्टीप्लाई फैक्टर से हमने गुणा कर दिया,
इसकी 54, इसकी 36, इसकी 27, समझिएगा। और सबसे अधिक मिल रही है आर को 25 रुपए अधिक, समझ रहे हैं? तो आर को 25, यही हमारा राइट आंसर, समझे? ये हमारा दूसरा तरीका है। ओके, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 164 को, अब उसे सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। क्वेश्चन नंबर 164, उसको जो है इसी वाले तरीके से करना है। किस वाले तरीके? इस वाले तरीके से, है ना? मैं बताऊंगा उससे क्यों नहीं करना है, तो करने की कोशिश कीजिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 164 है ना, दे रखा है क्वेश्चन नंबर 164, कितनी राशि दे रखी है? 4,360 रुपए। कितनी है? 4,360 रुपए की राशि है। और बोल रहा है कि राशि को ए बी सी डी में, कितने लोग हैं? ए बी सी और डी में के बीच 3:4 3:4 5:8 के अनुपात में बांटी जानी थी। इतने बांट रही थी, लेकिन गलती से बांटी थी किस रेशियो में? 1/3 रेशियो 1/4 रेशियो 1/5 रेशियो 1/8, इस रेशियो में बांट दी। अब देखिए गई परिणाम था, जो कुछ ऑप्शन दे रखे हैं उनसे हम वेरीफाई करने पड़ेगा। ठीक है, समझिए क्या सॉल्व करना है ये सवाल। तो देखो मैंने क्या बताया, एक तरीका होता है हमारा सेम करो। पहले तो इसको सॉल्व करते हैं, क्या करते हैं इसको सॉल्व। देखो 3 4 5 8 का एलसीएम कितना आएगा? 120। कितना आएगा? 120। अब 120 से सभी में गुणा करना पड़ेगा, भिन्नों गुणा करो तो ये कितना आएगा? इसमें गुणा करोगे 40, ये कितना आएगा? 30, है ना? ये कितना आएगा? 24, और ये कितना आएगा? 15। कर लिया हमने गुणा। यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा, आप इसको भूल जाओ। यानी कि हमने अब दोनों ही रेशियो में हमारे हो गए। अब देखो यहाँ तो उनको टोटल करो, ऊपर जो ऐड करो इनको भी ऐड करो, फिर दोनों को सेम करो। एक तो ये तरीका है, लेकिन यहाँ पर अब सेम करने वाले तरीके से क्या होगा पता है? कैलकुलेशन बढ़ जाएगी आपकी। क्या होगा? कैलकुलेशन बहुत ही ज्यादा हो जाएगी। वैसे भी ये कैलकुलेटिव सवाल है, ऊपर से कैलकुलेशन और बढ़ सकती है, समझिएगा, और कैलकुलेशन बढ़ जाएगी, है ना? तो देखो कैसे सॉल्व करना है। ऊपर वाले का मल्टीप्लाई फैक्टर अलग निकालो, नीचे वाले का मल्टीप्लाई फैक्टर अलग निकालो। तो करो देखो। आप सेम करने वाले से भी कर सकते हो, ऊपर इनको ऐड करो, इनको भी ऐड करो, ऊपर जो राशि आ रही है वो नीचे जो आएगा टोटल उनको सेम बनाओ, समझ रहे हो? फिर इनमें गुणा करो, समझ रहे हो? फिर गुणा करोगे फिर आपको वेरीफाई करना पड़ेगा। लेकिन हमारा तरीका है दूसरा, क्या है? ऊपर वाला मल्टीप्लाई फैक्टर, नीचे वाला मल्टीप्लाई फैक्टर याद करना है। देखो ऐड करो, 4 3 7 5 12 8 20, कितना? 20। यानी कि हमें 20 का मान दे रखा है कितना? 4,360। तो एक का मान कितना आएगा? इसे सॉल्व करो, जीरो जीरो कैंसिल, दो से कितनी बार? 2 बार, एक बार, 8 बार, 218। कितना आ गया? 218 आ गया हमारा। ओके, अब 218 आ गया, यहाँ पे मल्टीप्लाई फैक्टर ऊपर वाले का। अब देखिए नीचे वाले का मल्टीप्लाई फैक्टर कितना आएगा? देखिए नीचे मल्टीप्लाई फैक्टर आएगा, देखो इनको ऐड करो। 40 30 70 20 90 90 10 100 5 109, कितना आ गया? 109। अब 109 का हमें मान दे रखा है कितना? 4,360। राशि तो सेम है ना, ऊपर भी नीचे भी राशि तो वही बांट रहे हैं ना हम, इसलिए सेम रहेगी राशि हमारी। अब देखो इसे सॉल्व करोगे, 109 से जाएगा कितने बजे? 4 बार। 109 से जाएगा 4 बार, यानी कि 40 आ गया हमारा। कितना आ गया? 40 मल्टीप्लाई फैक्टर। ऊपर मल्टीप्लाई फैक्टर 218, नीचे मल्टीप्लाई फैक्टर आ रहा है 40, समझे? अब क्या करोगे? अब मल्टीप्लाई फैक्टर से रेशियो में करोगे गुणा, करोगे ना? तो करो, तो ये आएगा 300, सही है, 354 आएगा। 218 में गुणा करोगे 3 का, तो 354। ओके, अब 4 का गुणा करोगे तो कितना आएगा? 872। कितना आएगा? 872। अब इसका गुणा करोगे 218 में तो कितना आएगा? 1,090। कितना आएगा? 1,090। अब 8 का गुणा करोगे तो इसमें कितना आएगा? 8 का गुणा करोगे तो 1864, है ना? फिर 8 4 1 8 16 17, कितना आएगा? 1744। ये आ गई हमारी टोटल, ये संख्या आ गई। अब देखो, अब इस मल्टीप्लाई फैक्टर से इसी को गुणा करोगे तो देखो 40 इंटू 40 करोगे तो कितना आएगा? 1600।
कितना आएगा 1600। 40 इंटू 30 करोगे तो कितना आएगा 4 से 1200। कितना आएगा, ये आएगा 1200। कितना आएगा 1200। अब देखो 40 इंटू 24 करोगे तो कितना आएगा 960। कितना आएगा 960, है ना। अब 40 इंटू 15 करोगे तो कितना आएगा 600। कितना आएगा 600। यानी कि अब ये राशि आ गई, ये रेशियो में नहीं रही, क्योंकि हमने मल्टीप्लाई फैक्टर से गुणा कर दिया, तो ये इनकी राशि आ गई, समझिए। इनकी क्या आ गई, इनकी राशि आ गई। अब ये हमने राशि ज्ञात कर ली और इनको भूल जाओ ना, अब इनको भूल जाओ, ठीक है। अब हम ऑप्शन से वेरीफाई करेंगे ना, जो ऑप्शन में दे रखा है। देखो पहला ऑप्शन क्या दे रखा है, हमने इनकी राशि ज्ञात कर ली। देखो पहला ऑप्शन जो दे रखा है, हमें क्या दे रखा है, ए को 956 रुपए अधिक मिले। ए को 956 रुपए से अधिक मिले, यानी कि पहले जितने रुपए मिले थे उससे 956 अब अधिक मिले। क्या उसको 956 अधिक मिल रहे हैं, इसको ऐड करोगे तो कितना आना चाहिए, 1600 आना चाहिए ना, अधिक मिल रहा है। 956 को पहले वाली राशि में ऐड करो तो इतना आना चाहिए। देखो 956 को ऐड करो, ऐड करो, देखो जीरो तो आएगा ही, 5 10 1 11, 10 आ गया। लेकिन यहाँ पर डबल जीरो है, यहाँ पे 10 आ रहा है, तो यानी पहला ऑप्शन गलत हो जाएगा, समझिएगा। पूरा ऐड करने की जरूरत है नहीं, हमें पूरा जोड़ने की जरूरत नहीं है। अब देखिए ऑप्शन बी, बी क्या है, बी को 318 रुपए अधिक मिले, इसको 318 अधिक मिल रहे हैं, तो ऐड करो कितना आएगा, देखो 8 2 10, जीरो 7 1 8 1 9, 90 आ रहा है। लेकिन यहाँ पे डबल जीरो आनी चाहिए, तो ये भी हमारा गलत, ऑप्शन बी भी हमारा गलत। अब देखिए ऑप्शन सी में क्या बोल रहा है, ऑप्शन सी में बोल रहा है डी को 1144 रुपए कम मिले, यानी देखो डी को 1144 रुपए कम मिले, यानी कि माइनस करने के बाद ये आना चाहिए। करो माइनस, तो देखो जीरो, ये भी जीरो, 7 में से गया 6, और एक के पास एक जाएगा तो जीरो जाएगा, यानी कि 600 आ रहा है, यानी कि ये जो 600 आ रहा है, तो यहाँ पे भी 600 ही है। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप डी को भी देख सकते हो, देखो सी को 132 रुपए कम मिले, क्या सी को 132 कम करने के बाद इतना आएगा 960। करो 10 में से 2 जाएगा तो 8 आ रहा है, लेकिन यहाँ पे तो एक आएगा जीरो, यहाँ पे 8 आएगा, तो ये भी गलत, समझिए। तो हमारा ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर है, ऑप्शन सी, ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर, समझिए। ये हमारा जो सवाल है क्या है, कैलकुलेटिव सवाल है, ठीक है। क्या है, थोड़ा कैलकुलेटिव सवाल है, ऐसे ही करना पड़ेगा। ये शायद ये ऐसे सीजीएल मेंस में पूछा गया है, इसका सवाल है जी, मेंस का सवाल है सीजीएल का, है ना, इसलिए ये कैलकुलेटर है। क्वेश्चन नंबर 165 को देखो, क्वेश्चन नंबर 165, ये आपको समझ आ गया होगा, है ना, कैसे करना है। अगर नहीं समझ आया तो एक बार रिवाइन और कर लेना। क्वेश्चन नंबर 165 को देखो, सॉल्व करने की कोशिश करो, क्वेश्चन नंबर 165। देख क्वेश्चन नंबर 165 जो आपने पढ़ा होगा, है ना, आपसे उम्मीद करता हूँ कि क्वेश्चन नंबर 165 जो आपने पढ़ा होगा। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 165 क्या बोल रहा है। बोल रहा है कि एक व्यक्ति ने अपने 3 पुत्रों के बीच, देखो 3 पुत्र हैं, हमें नहीं पता कौन कौन पुत्र हैं, हमें नहीं पता ना। 3 पुत्रों के बीच 3 4 5 के अनुपात में बांट रहा है, 3 4 और 5 के अनुपात में राशि को याद करता है। यदि वह इस राशि को 1/3, किसमें 1/3 रेशियो 1/4 और 1/5 में विभाजित करता है, समझिएगा। पहले इसमें फिर इसमें विभाजित करता है, तो उसका पुत्र जिसे सबसे कम धन प्राप्त हुआ था उसे 1188 रुपए अधिक प्राप्त होते हैं, है ना। तो धनराशि याद करें तो समझिएगा, किसको कम मिल रहा है किसको अधिक मिल रहा है, हम वो बाद में देखेंगे। पहले देखो उसने बांटा, जो पहले राशि बांटी थी उसने इस रेशियो में, फिर उसने बांटी इस रेशियो में, समझिएगा। पहले इस रेशियो में बांटी, फिर इस रेशियो में बांट दी। तो देखो क्या, अब इसे सॉल्व करोगे, देखो इसे सॉल्व करोगे तो कितना आएगा, 3 4 5 12, 12 का इनका एलसीएम आएगा 60, है ना। इनका एलसीएम कितना आएगा 60, 60 से गुणा करोगे तीनों भिन्नों में, 3 4 5 का एलसीएम आएगा 60, 60 से गुणा करोगे इनमें भिन्नों में, तो ये कितना आएगा 20, कितना आएगा 20, ये कितना आएगा 15, और ये कितना आएगा 12। यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा, है ना। तो यहाँ तक कोई डाउट नहीं है, तो देखो दोनों तरीके से करेंगे हम इसे, अब सेम करने वाले से भी और अलग अलग मल्टीप्लाई फैक्टर निकालने वाले से, घबराने की जरूरत है नहीं। देखो अब सेम करने वाले से कर लेते हैं। पहले देखो ऊपर टोटल कितना हो रहा है, 3 4 7 5 12, नीचे देखो कितना हो रहा है टोटल, 5 2 7,
है ना, 2 1 3 1 4, कितना हो रहा है 47। ऊपर 12 हो रहा है, नीचे 47 हो रहा है, यानी कि इनको अब मैं सेम करना है। तो ऊपर में अगर 47 से गुणा कर दूं, उल्टी आपस में गुणा कर दूं, क्योंकि इनमें कुछ भी कॉमन नहीं है, गुणा 12, तो यानी कि अब ये सेम हो जाएंगे, यानी कि मुझे इस वाले रेशियो में गुणा करना है किससे, 47 से, और नीचे वाले रेशियो में किससे गुणा करना है मुझे, 12 से। समझे, यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा। अरे यहाँ तक कोई डाउट नहीं है तो इन्हें सॉल्व करते हैं। तो इन्हें सॉल्व करोगे तो 47 × 30 करोगे तो कितना आएगा, 61। 47 × 3 कर रहे हैं ना, देखो 7 से 21, 4 से 12, 12 12 2 44, 12 2 14, ना 141 आएगा। अब 47 × 4 करो, 47 × 4 करो तो कितना आएगा देखो, तो 28 और 16 2 18, इतना आ गया। और 47 × 5 करो, 5 20 23, है ना, कितना आ गया 235, गुणा करने के बाद आ गया इतना। आगे अब देखो 12 का गुणा करो इनमें, तो 12 × 20 करो कितना आएगा 240, कितना आएगा 240, कितना आएगा 240। अब 12 × 15 करो तो कितना आएगा देखो, तो 12 × 15 करो तो 12 पंजे 60, और 12 से 18, यानी 180 आएगा ना, 180, कितना आ गया 180। और 12 × 12 तो आएगा हमारा 140, कितना आएगा 144, कितना आ गया 144। यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा। अब देखो जो बोल रहा है, अब वो देखते हैं आगे सवाल में क्या बोल रहा था। सवाल में बोल रहा था कि उस पुत्र जिसे सबसे कम धन प्राप्त हुआ था, देखो इनमें सबसे कम धन किसे प्राप्त हो रहा है, इसको, 141, है ना, हुआ था, उससे 1128 रुपए अधिक प्राप्त होते हैं। अब इसे इतना मिल रहा है ना। अब देखो पहले से अधिक इसको कितना मिल रहा है, वो देखो कितना अधिक मिल रहा है, 10 है 9, है ना, और 13 7 9, फिर हाँ 99, कितना अधिक मिल रहा है, 99 रुपए अधिक मिल रहा है अब उसे। और जो कि ऑप्शन में बोल रहा है 99 का मान हमें दे रखा है कितना, 1188। तो धनराशि याद करनी है हमें, क्या याद करनी है, धनराशि, समझिएगा। यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा। देखो यहाँ से मल्टीप्लाई फैक्टर निकालते हैं हम। तो देख कितनी बार जा रहा है ये, 11 से जा रहा होगा ना, ये 11 से जा रहा है कितनी बार, 9 बार, और 11 से कितनी बार, 108, फिर 9 से जाएगा कितनी बार, 12 बार, यानी कि एक का मान 12, यानी मल्टीप्लाई फैक्टर हमारा आ रहा है 12, समझिएगा। अब मल्टीप्लाई फैक्टर 12 आ रहा है तो पूछ रहा राशि याद कीजिए, तो टोटल में राशि याद करनी है, कहीं से भी निकाल सकते हो, यहाँ से भी, यहाँ से भी, क्योंकि इनका भी योग तीनों का सेम आएगा, इनका भी योग तीनों का सेम आएगा। तो योग करो, 4 0 4, कितना आ गया 4, है ना, 4 8 4 12, 12 4 16, है ना, 1 1 2 2 2 4 1 5, 564 इंटू 12 करना है। अब मल्टीप्लाई फैक्टर से टोटल में गुणा कर दो तो हमारी टोटल राशि आ जाएगी, इंटू 12 करो, क्या करो इंटू 12, 12 चौक 48, है ना, 4 12 छिक्के 72, कितना आ गया 6, 12 पंजे 60, और 60 4 67, 6768, है ना। देखो जो कि हमारा ऑप्शन दे रखा है, ऑप्शन सी 6768, ये हमारा आंसर, ऑप्शन सी 6768 रुपए, है ना। एक तो ये तरीका मैंने आपको बता दिया कि बेसिक, जो मतलब दोनों को सेम करने के बाद कैसे करते हैं। और दूसरा तरीका क्या था, दोनों का अलग अलग मल्टीप्लाई फैक्टर निकालो। मुझे लगता है दोनों का अलग अलग मल्टीप्लाई फैक्टर निकाल से थोड़ा उससे आसान पड़ता है ना, देखो करते हैं, उससे भी करते हैं, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। बस आपको ध्यान रखना है हमारा आंसर कितना आ रहा है, 6768। देखो देखो क्या दे रखा था, एक व्यक्ति अपने 3 पुत्रों के बीच 3 4 5 के अनुपात में एक निश्चित राशि को ब्याज करता है। यदि वह राशि को यहाँ पे देखिए, मेरी बात सुनिए, यहाँ पे जो है मैं अलग अलग मल्टीप्लाई फैक्टर नहीं निकाल सकते। यहाँ पे क्या है, हम अलग अलग मल्टीप्लाई फैक्टर नहीं निकाल सकते, क्यों, क्योंकि हमें यहाँ पे टोटल राशि नहीं दे रखी है, हमें टोटल पूछ रहा है। अगर टोटल राशि नहीं दे रखी है, अगर टोटल राशि दे रखी होती ना, तो हम तीनों को योग करके अलग अलग मल्टीप्लाई फैक्टर निकाल सकते थे। यहाँ पे नहीं निकाल सकते, यहाँ पे रुपए बोल रहा है, अधिक रुपए अधिक बोल रहा है, यानी अगर अगर अधिक रुपए बोल रहा है तो हमें संबंध सेम करनी ही पड़ेगी, राशि सेम करनी ही पड़ेगी। तो ये हमारा सवाल वैसे नहीं होगा। अगर आप चाहते हो कि सेम करने वाला तरीका से एक सवाल और करा दूं, तुम्हें एक जो पीछे सवाल है
उन्हें करा देता हूँ। ये तो आपको ऐसे ही करना पड़ेगा सेम करके ही, ठीक है। थोड़ा कैलकुलेटिव, मानिए सीरियल का सवाल है, ठीक है। किसका सवाल है? सीरियल का, कैलकुलेटिव हो सकता है। कोई भी सवाल ले लेते हैं हम एक, है ना। तो देखिए दे रखा है कि पी क्यू आर के बीच 1 2 3 के अनुपात में वितरित किया जाए। किसमें? 1 2 और 3, और गलती से मांगा दिया 1/2 रेशियो 1/3 रेशियो 1/4, है ना। वितरित क्या था? कितने रुपए थे? 780। कितने थे? 780 रुपए। तो समझिएगा 780 रुपए थे, देखो 780 रुपए थे ना। तो देखिए क्या करोगे, पहले इसको सॉल्व करो तो कितना आएगा। इसका रेशियो आप सॉल्व करो तो आएगा 6 4 3, इतना आएगा। ओके, यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा। अब देखो यहाँ पर टोटल राशि हो रही है 3 2 5 1 6, और यहाँ पे 6 4 3 10 3 13, है ना। इतनी हो रही है, समझिएगा। इसे सॉल्व करोगे, देखो इनमें कुछ भी कॉमन नहीं तो ऊपर 13 से गुणा कर दोगे तो ये सेम हो जाएंगे, नीचे 6 से कर दोगे आपस में उल्टी गुणा, दोनों संख्याओं का आपस में गुणा, तो सेम हो जाएगी ना। यानी कि इस रेशियो में 13 से गुणा करना है, और इस रेशियो में किससे गुणा करना है? 6 से गुणा करना है। इतना आप समझ आ गया होगा किस किस से किस में गुणा करना है। तो ये 13 एकम 13, और 13 दूनी 26, 13 ये 39 हो गया। अब देखो यहाँ पे 6 चौक 36, 6 चौक 24, ये 6 18। यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा। और राशि हमारी कितनी थी? टोटल 780 रुपए में थी ना, टोटल 780। अब अब देखो यहाँ पे भी टोटल, यहाँ पे भी टोटल सेम हो गया, सेम हो गया ना। तो देखो ऐड करो कितना, देखो वही आएगा 78 आएगा शायद। देखो 6 3 9, 9 9 18, 8 3 2 5 5 1 6 6 7 78 आ रहा है ना। 78 की वैल्यू 78, तो एक का मान आ गया 10, एक का मान आ गया 10। तो बोल रहा है कि क्यू को कितनी हानि हुई। तो इस गलती से क्यू को कितनी हानि हुई, देखो क्यू कितनी हानि हो रही है? 2 की, यहाँ पे रेशियो में, यहाँ पे रियल में हमें चाहिए 2 का मान, 1 का मान 10 आ गया, मल्टीप्लाई फैक्टर 10 आया तो 2 का मान कितना आया? 2 × 10, यानी कि 20 रुपए की हानि हुई, जो कि ऑप्शन हमारा कौन सा? सी था, है ना। ये तो हो गया सेम वाले तरीके से। अब देखते हैं दोनों का अलग अलग मल्टीप्लाई फैक्टर निकालने से, ठीक है। दोनों का अलग अलग मल्टीप्लाई फैक्टर निकालने से अब आपको क्लियर होगा और अच्छे से। देखो दे रखा है पी क्यू आर के बीच 1:2:3 के अनुपात में वितरित किया गया। इसमें 1:2:3 के अनुपात में वितरित किया गया, लेकिन गलती से 1/2 रेशियो 1/3 रेशियो 1/4, और 780 रुपए। देखो इसका रेशियो निकालो तो कितना आएगा? 6 4 3। यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा। अब देखिए यहाँ पे टोटल रहा है 3 2 5 1 6, यानी कि 6 का मान यहाँ पे दे रखा है 780, यहाँ पे भी 6 4 3 10 3 13, 13 का मान दे रखा है कितना? 780, समझिएगा। यानी कि दोनों का मल्टीप्लाई फैक्टर अलग अलग आएगा। 6 से आएगा यानी 13 बार, यानी एक का मान आ गया 130, और यहाँ पे 6 से आएगा कितनी बार? 60 बार, यानी कि कितना आ गया? 60। ऊपर वाला मल्टीप्लाई फैक्टर 130, नीचे वाला मल्टीप्लाई फैक्टर कितना आ गया? 60, समझिएगा। अब इस मल्टीप्लाई फैक्टर से इस रेशियो में गुणा कर दो तो कितना आएगा? देखो पूरे रेशियो में गुणा करो तो ये 130 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा? 13 दूनी 26, 260, है ना। 13 3 39, कितना हो जाएगा? 390। अब देखो 60 से गुणा करोगे 6 चौक 36, और इस 60 से गुणा करोगे तो इसमें 240, 60 से गुणा करो तो 180, कितना? 180, समझिएगा। अब पूछ रहा है कि क्यू को कितनी हानि हुई, क्यू को कितनी हानि हुई। तो देखो क्यू को 260 से 240 रुपए हो गए, तो कितनी हानि हुई? 20 की, जो कि हमारा ऑप्शन कौन सा? सी, करेक्ट आंसर। समझिए कैसे भी आप सॉल्व कर सकते हो, अलग अलग मल्टीप्लाई फैक्टर निकाल के या दोनों को सेम करके। मुझे लग रहा है इससे दोनों का अलग अलग मल्टीप्लाई फैक्टर निकालने से आसान है ना, इससे आसान है। आई थिंक आपको ये जो आज के सवाल जो समझ आए होंगे कि जब गलत तरीके से रुपए बांट दे तो हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। दो तरीके मैंने आपको बता दिए, है ना। और जो आपको ज्यादा सरल लग रहा है उसे आप कर सकते हो, है ना। मैंने आपके लिए दो ऑप्शन रख दिए। आई थिंक आपको आज की क्लास में कोई डाउट नहीं होगा। तो चलिए आज की क्लास में इतना ही रखते हैं। कल हमारा जो कॉन्सेप्ट है, एक बढ़िया सा कॉन्सेप्ट स्टार्ट होने वाला है, उसको अगली क्लास में समझें अच्छे से। जो कॉन्सेप्ट है ना वो कल वाला, वो रेशियो, परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, और बट्टा, और एज, है ना, एज में भी अप्लाई होगा, यानी कि इन चैप्टरों में भी अप्लाई होता है। तो आपको कल जो कॉन्सेप्ट अच्छे से समझेंगे, और मैं पूरा टाइम दूंगा आपको समझाने के लिए। तो आज की क्लास में इतना ही छोड़ते हैं। तो चलिए मिलते हैं अगली क्लास में, आज में इतना ही, थैंक यू।